के बारे में बात करते हैं। लोग इसे चाहत का केमिकल कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? खैर, हम आपको बताएंगे कि यह कैसे काम करता है। हमारा मस्तिष्क किसी भी चीज को करने पर हमें एक रिवॉर्ड देता है। ऐसा हमारा मस्तिष्क न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए कर पाता है। यही कारण है कि मांस का एक टुकड़ा खाना हमें बहुत अच्छा लगता है। आइए एक उदाहरण से इसको समझें। जैसे ही आप अपने फ्रिज के सामने खड़े होते हैं और आपको गाजर या चॉकलेट के टुकड़े में से एक चुनना होता है, तो आपका दिमाग वो चुनने के लिए कहेगा जिससे कि अधिक डोपामिन रिलीज हो सके, क्योंकि आपका दिमाग जानता है इससे आपको अधिक आनंद मिलेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि आप चॉकलेट ही चुनेंगे। तो आप कहेंगे ठीक है, चॉकलेट का एक टुकड़ा बार बार खाने में कोई बुराई नहीं है, और यह सच है। लेकिन जैसे ही हमारा मस्तिष्क बहुत सारे डोपामिन को छोड़ता है, यह उस चीज को करने के लिए आपको बार बार उत्तेजित करने की कोशिश करेगा, जब तक कि आपके अंदर इसकी आदत नहीं हो जाती और वहीं से लत शुरू हो जाती है और हम इसके बिना नहीं रह पाते। इस कारण से लोग अधिक वजन वाले, शराबी या ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। दरअसल बात यह है कि डोपामिन नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। यह नहीं जानता कि बहुत अधिक चॉकलेट खाना हमारे लिए हानिकारक है। ऐसा लगता है कि बिना किसी परेशानी के खूब मजा आ रहा है। इसी कारण से नशेड़ी अपने पूरे जीवन को बर्बाद करने के लिए भी तैयार रहते हैं, केवल डोपामिन के एक हिट को बार बार करने के लिए। भयानक सच्चाई यह है कि हमारे आधुनिक समाज में लगभग हर कंपनी स्टेरॉइड का इस्तेमाल करके इस चाहत वाले केमिकल का फायदा उठाती है। ऐसे लाखों विशेषज्ञ हैं जो विशेष रूप से अपने उत्पादों इंटरनेट प्लेटफॉर्म को डिजाइन कर रहे हैं ताकि जितना संभव हो डोपामिन जारी किया जा सके, ताकि हम बार बार वापस आ सके। यही कारण है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रोनोलॉजिकल फीड से एल्गोरिदम बेस्ड फीड की ओर स्विच कर रही है, और यही कारण है कि वीडियो गेम में लेवल और रैंकिंग सिस्टम होते हैं ताकि हम वापस आ सके। जब हम एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर और एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाते हैं तो वे हमें लगातार डोपामिन हिट देते हैं, और जो हमारे लिए सोशल मीडिया, जंक फूड, पोर्न, शराब, ड्रग्स या कोई भी पदार्थ जिससे हमें तुरंत संतुष्टि मिल सके, डोपामिन को हिट करने में और भी आसान बनाता है। तुरंत संतुष्टि का स्रोत यह है कि उस चीज को करने के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, उस चीज को हमें बस उपभोग करना है, और डोपामिन की बौछार हमें तुरंत सेटिस्फेक्शन देती है। यकीन करना मुश्किल होगा कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसे अधिक लाभ के लिए हमारी भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हमारे द्वारा लिए गए निर्णय और हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर डोपामिन का सीधा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि इसमें डोपामिन हमें रोजमर्रा की जिंदगी पर नियंत्रण करता है, ना कि वो जीवन जो हम वास्तव में जीना चाहते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि समस्या हमारे विचार से बहुत बड़ी है और हर व्यक्ति इस चीज से प्रभावित है। इसीलिए मैं इनके साथ आपके रिश्ते बदलने के लिए या इससे निपटने के लिए आपको कुछ नियम बताऊंगा। नंबर 1, कोई सोशल मीडिया नहीं। आपको अपने फोन से सभी सोशल मीडिया एप्स हटा देने हैं और आप इन साइटों को अपने लैपटॉप पर भी नहीं करेंगे। नंबर 2, किसी भी प्रकार का डिजिटल मनोरंजन नहीं। आपको टीवी या नेटफ्लिक्स नहीं देखना है और ना ही कोई वीडियो गेम खेलना है। नंबर 3, कोई जंक फूड नहीं। इसका मतलब है कि कोई भी अनहेल्दी फूड या मिठाई नहीं खाना है। अगर आप कुछ पीना चाहते हैं तो सिर्फ पानी पिएंगे, इसीलिए कोको कोला भी नहीं पीना है। कोई शराब और ड्रग्स भी नहीं, कोई पोर्न नहीं, कोई म्यूजिक नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, किसी भी प्रकार का म्यूजिक नहीं सुनना है। आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी होगी। आपको इसे धीरे धीरे शुरू करना है। मतलब आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं। हफ्ते में किसी एक दिन हाई डोपामिन वाले काम नहीं करने हैं, उस दिन सिर्फ लो डोपामिन वाले काम करने हैं, जैसे पढ़ाई करना, वर्कआउट, कोई स्किल सीखना या फिर कोई हेल्दी फूड खाना। वो सारे काम करने हैं जिसे करने के लिए आपको जोर लगाना पड़े। शुरुआत में सारे काम आपको बोरिंग लगेंगे, आपका पूरा दिन बोरिंग जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, उस दिन के बाद से आप देखेंगे कि यह तरीका सचमुच काम कर रहा है। शुरुआत में आप हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं, दूसरे हफ्ते आप 2 दिन करके देखें, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। इस दौरान आप खुद को रिवॉर्ड भी दे सकते हो, क्योंकि आप दिन भर बोरिंग काम तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए थोड़ा रिवॉर्ड तो बनता है। इसीलिए दिन भर लो डोपामिन वाला काम करने के बाद दिन के आखिर में आप खुद को रिवॉर्ड दे सकते हो, जैसे आप कुछ एंटरटेनमेंट कर सकते हो या यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, यह काम दिन के शुरुआत में नहीं करना। मतलब आपको उठते ही मोबाइल नहीं चलाना। ऐसा करने से आपने हाई डोपामिन शुरू में ही ले लिया, इसीलिए आपको बाकी काम बोरिंग ही लगेंगे। इसीलिए पहले काम फिर रिवॉर्ड। इस यात्रा को शुरू करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा काम करने में ज्यादा मजा आता है।